hopeless when you fail again and again. You always try to do your best, but nothing seems working. You start feeling worthless. So how can we tackle such situation when our efforts fail every time? देखें, पहली बात अपना mindset ठीक करें. Take failures as an opportunity to grow. ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं. फेलियर्स को फेलियर्स ना समझें, फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझें टूवर्ड्स ग्रोइंग टूवर्ड्स समथिंग. लेकिन आपका विजन जो है वो ठीक होना चाहिए. यू मस्ट हैव अ विजन इन माइंड, और उस विजन पे चलने के लिए अगर कोई फेलियर्स आ रहे हैं तो दे आर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. उनको आप बिल्कुल भी इस तरह ना समझें कि वो फेलियर्स हैं. मैं आपको मिसाल देता हूँ. मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू में फेल हो गए, मिसाल के तौर पे आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, सो कम बैक अगेन विद बेटर प्रेपरेशन. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेक करेक्ट इंटरप्रिटेशन कि ये हुआ क्यों है. देखें, एक हदीस बड़ी ज़बरदस्त है इस बारे में. अमर बिन अलास एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन गुजरे हैं इस्लाम के, और ये सहाबी रसूल थे, और इजिप्ट में इन्होंने गवर्नेंस की है, गवर्नर थे इजिप्ट के. अमर बिन अलास के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत वाले दिन रूमी जो है, रोमन जो है, गलबा पा जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि मैंने इन लोगों पे हुकूमत की है और मैंने ये नोट किया है कि इन लोगों में 5 क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि क़यामत वाले दिन गलबा पा जाएंगे. और आज आप देखेंगे यूरोपियंस जो हैं वो रूमी ही है ना, वो गलबा पाए हुए हैं. वो क्वालिटीज़ क्या है? नंबर 1, जब इन पे कोई मुश्किल आती है, टेस्ट और ट्रायल आता है, तो ये कंपोज रहते हैं. यानी कि थोड़ा बहुत हिलते हैं लेकिन कंपोज रहते हैं, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करते हैं. दूसरी बात, मुहासबा कर लेते हैं बहुत जल्दी कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है, ये टेस्ट और ट्रायल आया क्यों है, एनालिसिस कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं और बहुत करेक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं. तीसरी बात ये है कि अगर इनको लगे कि अभी ये नहीं कर सकते तो रिट्रीट करते हैं, वहाँ पे खड़े नहीं रहते, रिट्रीट करते हैं, बेटर प्रेपरेशन करते हैं, एंड देन दे कम बैक अगेन. चौथी बात, ये इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते. और पांचवा काम, ये वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं. तो यही है ज़िंदगी गुजारने का तरीका. अगर आप कहीं फेल हो गए हैं तो कंपोज रहें, इतना मत घबराएं, इतना मत पैनिक करें. तकदीर भी तो कोई चीज़ है ना, अल्लाह ताला ने भी तो आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है ना. दूसरी बात, आप मुहासबा करें, आप जो है वो एनालिसिस करें, करेक्ट इंटरप्रिटेशन करें. हो सकता है कि आप बेटर तैयारी के साथ ना गए हो सकता है कि आप जो है वो उन स्किल्स के साथ ना गए हो जो स्किल्स वहाँ पे दरकार थे. तो गो विद स्मार्ट स्ट्रेटजी. और तीसरी बात, रिट्रीट करें, बेटर प्रेपरेशन करें और दोबारा आएँ. और अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर ही नहीं है, इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट इसीलिए ना कि अल्लाह ताला आपको दिखा देंगे ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, तो देन जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट. तो ये है तरीका ज़िंदगी गुजारने का, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, साथ में चैरिटी भी करें.